वो बाइडन जिसके फोन का बानी पीटीआई को रहा इंतजार, उसने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अमरीकी सदर का नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाक अमरीका शराकतदारी अवाम की सलामती के लिए अहम है। सेहत, मुआशी तरक्की और तालीम मुश्तरका विजन है। पाकिस्तान के साथ मिलकर सेहत आमा और मुआशी तरक्की को फरोग देना चाहते हैं। दोनों अक़वाम में इस बार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरज़्म है। चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। Privatization की बात हुई है, so the PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah, by the June-July time frame. Stability moved towards permanence that we requested during the SLA discussions with IMF, that we enter into a larger and a longer program. एयरपोर्ट्स बराए फरोख्त, हुकूमत का PIA और बड़े एयरपोर्ट्स जून तक निजी शोबे के हवाले करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने पर भी काम कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। महंगाई कम हो रही है, पॉलिसी रेट भी उम्मीद है नीचे आएगा। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। सियासी जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी, तकसीम दर तकसीम, उसका ख़ात्मा और यकसुई के साथ हम पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चलें। मईशत की बेहतरी में कोई सियासी या इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं। विफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। बशाम वाक़या पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदादी स्मगलिंग में मदद मिली है। इंसदादी स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हुकूमती इक़दामात की हिमायत का आज़म। मुश्तरका मफादात कौंसिल में वज़ीर ख़ारजा शामिल। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। इसहाक डार मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे। 4 वज़ीर आला भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफा भी CCI में शामिल। सदर आसिफ जरदारी से ईरान और फ़लस्तीन के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकातें। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का पाक ईरान ट्रेड और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। कहते हैं दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत को गज़ा में इसराइली मुजालिम से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। खुराक और अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाना आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को अब तक की तहकीकात से आगाह किया। चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात की। शांगला हमले के मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के अज़्म का यादा। लेकिन रेट ऑफ द स्टेट जिन लोगों ने चैलेंज की हुई है, जिन लोगों ने वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन लोगों ने मासूम शहरियों के कत्ल गारत का रास्ता चुना है, उनके साथ तो आइनी हफ्तों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं वो ये बिलीव करती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आइन के बाद COD की इम्पोर्टेंस है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट की अहमियत है वो नेशनल एक्शन प्लान है। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक ऐलान। सरफराज भुगटी ने कहा तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं।
सूबे में माजी की बैड गवर्नेंस को रोकेंगे। बलोचिस्तान की काबीना 19 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सैयद अली नासिर रिजवी आईजी इस्लामाबाद तैनात वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद अली नासिर रिजवी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात थे। कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात। हुकूमत का चेयरमैन नादरा की तैनाती से मुतालिक बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को 3 साल के लिए चेयरमैन नादरा तैनात करने की मंजूरी दे दी। हाजिर सर्विस ऑफिसर की चेयरमैन नादरा तैनाती के लिए मुतालिका रूल शामिल करने की मंजूरी दी गई। आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। NA 207 के नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर बनने से खाली हुई थी। रिटर्निंग अफसर ने आसिफा भुट्टो जरदारी की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे पर पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़। दरामदी लागत बढ़ने पर पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान 31 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी तकरीबात में रेड कार्पेट के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए सुर्ख कालीन पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ सिफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए रेड कार्पेट के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 150 अरब रुपए का कर्ज मिलेगा। खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ तक ज़रई कर्ज की भी सहूलत होगी। सब्सिडी भी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबे में 50,000 सारिफीन को सोलर पैनल 25% अदायगी के बाद मिलेगा। टोबा टेक सिंह मारिया कत्ल केस में नया मोड़। बाप ने बेटे फैसल को कातिल करार दिया। कहा कि कत्ल से इसका कोई लेना देना नहीं। मुलजिम फैसल ने कहा कि पुलिस बड़े भाई शहबाज को गिरफ्तार करे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अदालत ने मकतूला के बाप और भाई को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसराइली वहशियाना बमबारी के बाद गजा खंडर में तब्दील। हस्पतालों के तबाह होने के अलावा खाने पीने की चीज़ों की भी शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। गजाई किल्लत से सूरत हाल भी संगीन हो चुकी। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम को बुनियादी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म। कहत को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। गजा में भूख से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। क्रिकेट का मुग़ल आज़म बाबर आजम एक बार फिर कौमी टीम की क़यादत करने को तैयार। बाबर आजम के सर पर कप्तानी का ताज दोबारा सजेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात में फैसला। सिलेक्शन कमेटी ने भी तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी बाबर आजम को देने की सिफारिश कर दी।